होगा जब एक लड़की जो कि अपनी लाइफ से बहुत दुखी थी वो गलती से एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाती है जो कि उसके रियल यूनिवर्स के बिल्कुल उलट है। यहाँ उसके पास वो सब कुछ था जिसके कि वो अपने यूनिवर्स में सपने ही देख सकती थी। तो अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप उसी यूनिवर्स में रहते या अपने रियल यूनिवर्स में वापिस आ जाते? उम्मीद है वीडियो खत्म होने तक आपको इसका जवाब मिल ही जाएगा। अब कहानी की शुरुआत नेटली नाम की एक लड़की से होती है जो कि टीवी शो देख ही रही थी। तो वहीं पीछे से उसकी माँ आती है और कहने लगती है कि कैसे नेटली को अपनी बॉडी पर काम करने की जरूरत है और टीवी शोज में तो सिर्फ फैंटेसी होती है, तो उसे उन्हें देखकर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। हालांकि नेटली को उसकी माँ का यूं टोकना पसंद नहीं आता और ऐसे ही धीरे धीरे 25 साल बीत जाते हैं जहाँ नेटली अब बड़ी होकर अकेली ही अपने पेट डॉग बैक्स्टर के साथ रहती है। तो वहीं उसकी लाइफ भी वैसी नहीं रही जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी और इसीलिए ही उसे शहर के सबसे बेकार से एरिया में रहना पड़ता है जहाँ वो एक पुरानी सी बिल्डिंग के एक बेकार से अपार्टमेंट में रहती है। वहीं उसका एक नेबर डोनी भी है जो कि कभी उससे अच्छे से बात नहीं करता। दरअसल नेटली एक कंपनी में चीफ आर्किटेक्ट का काम करती है और चूंकि वो अपनी वेट और बॉडी शेप को लेकर हमेशा शर्मिंदा रहती है तो उसके अंडर कॉन्फिडेंट होने से उसके ऑफिस वर्कर्स भी उसे छोटे मोटे काम ही करवाते रहते और नेटली उन्हें कभी मना भी नहीं कर पाती। यहाँ पूरे ही ऑफिस में नेटली के सिर्फ 2 ही दोस्त थे, एक जोश और दूसरी उसकी असिस्टेंट विटनी जो कि नेटली से अच्छे से बात करते और नेटली उनसे ही सब कुछ शेयर करती है। अब एक दिन उनके ऑफिस में ब्लेक नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन आता है जो कि उनकी कंपनी को अपना एक होटल डिजाइन करने के लिए हायर करना चाहता था। तो चीफ आर्किटेक्ट होने के चलते नेटली को उसे प्रेजेंटेशन देने को कहा जाता है और अब फिर से नेटली अपनी बॉडी शेप को लेकर काफी घबरा रही थी और वो जोश को कहती है कि वो ही आज की प्रेजेंटेशन दे। हालांकि जोश इस बार उसकी एक नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती से अंदर भेज ही देता है। मगर अब अंदर जाते ही ब्लेक नेटली को ऑफिस मेड समझ उसे कॉफी लाने को कहता है जहाँ नेटली उसे बताने की कोशिश भी कर रही थी कि वो तो यहाँ की चीफ आर्किटेक्ट है। मगर उसका बॉस खुद इशारों में कॉफी लाने को कहता है और नेटली मन मारकर जोश के साथ शो पर कॉफी लाने चली जाती है। वही वो जोश से कहती भी है कि आज के समय में सुंदर दिखना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और स्किल्स के तो कोई मायने बचे ही नहीं है। हालांकि यहाँ जोश उसे सहमत नहीं था और वो नेटली को समझाता भी है कि उसे तो बस खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। अब यहाँ से ऑफिस वापिस आकर हर कोई अपने अपने काम में लग जाता है मगर नेटली नोटिस करती है कि जोश बार बार उसी की ओर देखे जा रहा है। तो वो शुरू में तो इससे खुश होती है मगर फिर उसे स्ट्राइक होता है कि वो उसे नहीं बल्कि उसके पीछे लगी हुई एक मॉडल की फोटो को देख रहा था। तो वो अपनी असिस्टेंट विटनी से कहती भी है कि लड़कों को ऐसी पतली मॉडल सी क्यों पसंद होती हैं और उन जैसी बॉडी शेप वाली लड़कियों की इसमें क्या गलती, उन्हें कोई नोटिस क्यों नहीं करता। वही अब शाम होने पर जोश नेटली और विटनी को बाहर बार में चलने को भी कहता है क्योंकि आज वीकेंड था। मगर चूंकि नेटली का आज पहले से मूड खराब था तो वो उसे मना कर देती है। मगर अब उसके जाने के बाद विटनी नेटली से कहती भी है कि उसे खुद को एक मौका देना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। तो अब जब काम के बाद नेटली घर जा ही रही थी कि ट्रेन में एक आदमी नेटली को बाहर मिलने बुलाता है और नेटली को लगता है कि शायद से विटनी सही थी और लोग उसे भी नोटिस करते हैं। मगर अब बाहर जाते ही उसे पता लगता है कि ये आदमी तो एक चोर है और वो नेटली का पर्स लेकर भागने लगता है। वहीं नेटली उसे रोकने के चक्कर में खुद एक पिलर से जा टकराती है और वहीं बेहोश हो जाती है जहाँ उसे पता भी नहीं था कि यहाँ से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाने वाली है। और अब जब उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है तो उसे सब कुछ काफी ही अजीब लग रहा था। और अब जब वो घर जाने के लिए हॉस्पिटल के बाहर निकले ही थी कि वो देख पाती है कि अब बाहर सब कुछ बदल चुका है। जिस बेकार से एरिया में वो रहा करती थी अब वो उसके उलट बिल्कुल साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड बन चुका है। वही बाहर ही क्या खुद नेटली के कपड़े तक बदले हुए थे और उसे समझ नहीं आता कि अचानक से ये सब कैसे बदल गया और वो घबराई हुई अपने घर जाने लगती है। इसी बीच उसकी टक्कर एक कार से भी हो जाती है जिसके अंदर से अब ब्लेक निकलता है। वहीं ब्लेक जो कि पिछले दिन उसकी कंपनी में आया था और वो अब नेटली को पहचान भी लेता है मगर इस बार वो उससे अच्छे से बात कर रहा था और तो और वो नेटली को घर छोड़ते हुए एक बुकेट दे अपना नंबर भी शेयर करता है जो कि नेटली के लिए काफी ही सरप्राइजिंग था क्योंकि कल तो उसका बिहेवियर आज से बिल्कुल अलग था। तो एक दिन में वो इतना कैसे बदल गया। वही नेटली को असली झटका तो अभी लगना बाकी ही था जहाँ वो अपनी बिल्डिंग में जा देख पाती है कि अब उसका पूरा अपार्टमेंट ही बदल चुका है और वो पहले से बहुत बड़ा और आलीशान बन गया है। यहाँ नेटली के पास हजारों ब्रांडेड कपड़े और जूते मौजूद थे तो वहीं उसका पेट डॉग डेक्स्टर भी वही था। और यहाँ से तो नेटली को यकीन हो जाता है कि ये उसका रियल यूनिवर्स है ही नहीं और वो बेहोश होने के बाद एक ऐसे यूनिवर्स में आ गई जहाँ की उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, उसकी अपने यूनिवर्स से तो बिल्कुल उलट।
इतना ही नहीं, कुछ देर बाद वहाँ उसका नेबर डोनी भी आता है, जो कि इस यूनिवर्स में बिल्कुल ही अलग था और वो इस यूनिवर्स में गे है। वहीं उससे बात करने पर नेटली ये भी जान पाती है कि वे दोनों यहाँ काफी ही अच्छे दोस्त हैं। तो वो नेटली को उसके ऑफिस तक लिफ्ट देता है और वहाँ पहुँच अब नेटली विटनी को सब कुछ बताने लगती है कि कैसे उसका ये यूनिवर्स है ही नहीं और यहाँ तो सब कुछ अलग है। लेकिन अब विटनी नेटली से ढंग से बात नहीं करती और नेटली को पता चलता है कि दरअसल इस यूनिवर्स में ना तो विटनी उसकी असिस्टेंट है और न ही वो उसकी अच्छी दोस्त है, बल्कि यहाँ तो वो उसकी राइवल है और दोनों कभी अच्छे से आपस में बात नहीं करती और अक्सर लड़ती ही रहती हैं, जिससे कि नेटली अब और भी कंफ्यूज थी कि अब पीछे से जोश आकर नेटली को ग्रीट करता है और नेटली को फाइनली पता लगता है कि कम से कम एक जोश ही है जो कि उसके असली यूनिवर्स की तरह यहाँ भी उसका अच्छा दोस्त है। और नेटली अब उसे ही सारी सच्चाई बताने लगती है कि कैसे वो इस यूनिवर्स से नहीं है और एक एक्सीडेंट के चलते पता नहीं कैसे पर वो यहाँ पहुँच गई। वहीं शायद से जो उसका यहाँ का वर्जन था वो उसके यूनिवर्स में चला गया होगा और अब पता नहीं उसका वहाँ क्या हाल होगा। लेकिन अब जैसा कि होना ही था, जोश नेटली की बातों का भरोसा नहीं करता और कहता है कि कहीं वो बीमार तो नहीं और उसे किसी डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यहाँ दोनों बातें कर ही रहे थे कि जोश को दूर खड़ी एक लड़की परेशानी में नजर आती है और वो भागकर उसकी मदद करने जाता है। वहीं जब वो पलटती है तो ये तो वही मॉडल थी जिसका की नाम इसाबेल है और चूंकि जोश ने उसकी मदद की थी तो अब वो उसे डिनर के लिए ऑफर करती है और जोश खुशी खुशी उसके साथ चला भी जाता है। वहीं पीछे नेटली को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो करे क्या उसे इसी यूनिवर्स में रुक जाना चाहिए जहाँ की हर कोई उसे अच्छे से बात करता है, उसकी लाइफ काफी अच्छी है, उसके पास सब कुछ है। कि फिर उसे ये भी याद आता है कि जो उसका यहाँ का वर्जन उसके यूनिवर्स में गया है उसका वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। और वहीं चूंकि वो इस लाइफस्टाइल को बिलोंग नहीं करती तो उसे यहाँ सब कुछ ओवर कोटिंग लग रहा था और वो भागकर उसी ट्रेन स्टेशन पर जाती है जहाँ की वो अपने यूनिवर्स में बेहोश हुई थी और अब वो पहले के जैसे उसी खंबे से टकराने लगती है, मगर काफी कोशिशों के बाद भी वो अपने यूनिवर्स में वापस नहीं जा पाती। वहीं उसे तो ये भी नहीं पता कि वो वापस जाएगी कैसे, तो वो एक ट्रेन के सामने कूदने लगती है कि क्या पता इससे ही वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस चली जाए। मगर उसके ऐसा करने से पहले ही एक ऑफिसर उसे रोक लेता है और अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो खुद की जान देने की कोशिश कर रही है और अब खुद को छुड़ाने के लिए नेटली को अपने किसी फैमिली मेंबर को बुलाना होगा। मगर नेटली तो अकेली ही रहती है कि तभी उसे याद आता है कि कल ही उसे ब्लेक ने अपना नंबर भी दिया था, तो अब वो उसे ही कॉल कर बुला लेती है। वही ब्लेक ने आकर उसे छोड़ा भी लिया था, जिसके बाद नेटली ब्लेक से कहती भी है कि वो बहुत अच्छा है, वरना उसकी यूनिवर्स का ब्लेक तो हमेशा एरोगेंस में रहता था। हालांकि यहाँ ब्लेक को समझ नहीं आता कि नेटली किस बारे में बात कर रही है और वो उसे घर छोड़ निकलने लगता है। तो वही नेटली को स्ट्राइक होता है कि कहीं इस यूनिवर्स में आने का उसका मकसद यही तो नहीं कि ब्लेक उसकी किस्मत में हो और अगर वो उसके करीब चली जाए तो शायद से वो अपने यूनिवर्स में वापस जा सकती है। वहीं यहाँ का ब्लेक तो ऑलरेडी उसे पसंद करता था, तो एक बार पूछने पर ही वो डिनर के लिए मान जाता है और दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। यहाँ नेटली से काफी ही खुश थी और दोनों एक साथ रात भी बिताते हैं। मगर अब अगली सुबह उठने पर भी वो जब खुद को इसी यूनिवर्स में देखती है तो काफी ही निराश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्लेक के पास जाने से वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस चली जाएगी। वहीं अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो विटनी उसे बताती है कि आज तो नेटली को एक डिजाइन की प्रेजेंटेशन देनी थी। वहीं पिछले कुछ दिनों से मल्टीवर्स के चक्कर में नेटली ने काम पर ध्यान तो दिया ही नहीं, तो उसे समझ नहीं आता कि वो बोर्ड मीटिंग में क्या कहे। कि आखिरी वक्त पर जोश अब ये कहकर उसे बचा ही लेता है कि नेटली सबको सरप्राइज देना चाहती है, इसीलिए ही वो आखिरी वक्त तक अपनी डिजाइन्स किसी को भी नहीं दिखाएगी, जिससे कि नेटली को कुछ और वक्त के लिए समय मिल ही गया था और वो घर आते ही सीधा अपने नई डिजाइन्स बनाने में जुट जाती है। वहीं जोश भी उसके घर आता है और साथ में खाना खाते हुए नेटली को स्ट्राइक होता है कि कहीं उसे जोश के साथ तो नहीं होना चाहिए और इसलिए ही कहीं वो अपने यूनिवर्स में ना जा पा रही हो। कि तभी वहाँ ब्लेक आता है और जोश के सामने ही उसे किस करने लगता है। वहीं जोश तो इससे हैरान था कि नेटली ब्लेक को डेट कर रही है और उसने इसके बारे में उसे बताया भी नहीं, तो उन दोनों को अकेले छोड़ वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन जब नेटली ब्लेक के साथ एक कॉफी शॉप में जाती है तो उसे वहाँ जोश और इसाबेल मिलते हैं और बताते हैं कि कैसे अब वे एक दूसरे से प्यार करने लगे और इसाबेल अब दोनों को उसके घर एक पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। मगर यहाँ पार्टी में तो ब्लेक अपने फोन पर ही लगा हुआ था, तो नेटली जाकर जोश से बात करती है और बातों बातों में उसे जोश बताता है कि कैसे वो बहुत पहले से नेटली को पसंद करता था, जिसे कि सुन नेटली भी हैरान होती है कि फिर उसने कभी उसे इसके बारे में बात क्यों नहीं की।
और जोश उसे बताता है कि वो तो कई बार नेटली से पूछता भी था कि वे कहीं बाहर घूमने चले, मगर नेटली हर बार उसे मना कर देती। और ये सुन अब नेटली को याद आता है कि कैसे उसके यूनिवर्स का जोश भी उसे बाहर जाने के लिए पूछता रहता था, और एक वो ही थी जो हर बार मना करती थी। मगर अब तो काफी देर हो चुकी है, क्योंकि जोश और इसाबेल अब सबके सामने अनाउंस करते हैं कि वे कल ही पास के एक चर्च में शादी करने वाले हैं, जिसे कि जान नेटली सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। और उसे लगता है कि अगर जोश की शादी इसाबेल से हो गई तो शायद से वो अपने यूनिवर्स में वापस कभी नहीं जा पाएगी। तो वो रात को उनकी पार्टी को बीच में ही छोड़ वापिस से अपने घर आ जाती है। मगर अब सुबह उठने पर वो ब्लेक को बातें करते हुए सुनती है, जिसमें कि वो नेटली के बनाए हुए डिजाइन्स को अपना बताकर बेच रहा था। तो नेटली गुस्से में पूछती भी है कि मगर ये तो उसके डिजाइन्स हैं, और ब्लैक उसे बताता है कि वो तो शुरू से ही उसके पास इसलिए आ रहा था ताकि उसकी डिजाइन्स उसे मिल सके। और नेटली यहाँ से समझ जाती है कि इस यूनिवर्स का ब्लैक भी उसके असली यूनिवर्स जैसा ही है, और वो उससे अलग हो जाती है। वही अब तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। जहां ब्लेक अपने फायदे के लिए उसके करीब आया तो जोश आज इसाबेल से शादी कर रहा है, जिसके की बात शायद वो कभी अपने यूनिवर्स में वापस नहीं जा पाएगी। तो वो गुस्से में चढ़ जाती है और सबके सामने जोश को सुनाने लगती है कि कैसे उसे साफ साफ उसे बता देना चाहिए था कि जोश उसे पसंद करता है, और अब वो उसकी वजह से यहीं फंसी रह जाएगी। कि तभी उसे नोटिस होता है कि वो यहाँ इसलिए नहीं फंसी कि जोश उसके साथ नहीं है, बल्कि वो यहाँ इसलिए फंसी है क्योंकि वो खुद से प्यार नहीं करती। जहाँ बचपन से लेकर अब तक अपने यूनिवर्स में उसने खुद को कभी काबिल नहीं समझा। वो अपनी बॉडी शेप को लेकर हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रही थी, और शायद से वो इसीलिए ही इस यूनिवर्स में आई ताकि उसे खुद की एबिलिटीज के बारे में पता चले और वो खुद से प्यार करने लगे। जहाँ भी यही रियलाइज होने के बाद नेटली जोश को वहीं छोड़ वापिस से अपने घर आ ही रही थी कि रास्ते में उसकी एक डिवाइडर से टक्कर हो ही जाती है और वो वहीं बेहोश हो गई थी। वहीं अब जब नेटली की आंख खुलती है तो फिर से उसके आसपास का सब कुछ बदल चुका था, और हॉस्पिटल से बाहर अब वो समझ ही जाती है कि वो फिर से अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ चुकी है। मगर इस बार वो खुश थी, उसने अपने इस बेकार से यूनिवर्स को बहुत मिस किया था। वही अब तो उसे रियलाइज भी हो चुका था कि वो किसी से कम नहीं, और वो अपने पेट डॉग को गले से लगा लेती है। वही वो ये भी जान पाती है कि इस यूनिवर्स में भी उसका पड़ोसी टोनी गे ही है, बस यहाँ उसने किसी को इसके बारे में बता नहीं रखा। यहाँ नेटली अपने ऑफिस जाकर अपनी असिस्टेंट विटनी से भी मिल उसे गले से लगा लेती है, क्योंकि उस दूसरे यूनिवर्स में तो वो उससे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। वहीं वो ब्लेक और अपने बॉस के सामने काफी कॉन्फिडेंटली वही डिजाइन दिखाती है जो कि उसने दूसरे यूनिवर्स में बनाए थे, और वे सबको काफी पसंद भी आते हैं। इसके बाद नेटली जोश से मिलती है और पूछती है कि वो हमेशा उसके पीछे वाली मॉडल के पोस्टर्स क्यों देखता रहता है, और जोश उसे रिवील करता है कि वो तो कभी पोस्टर्स देखता ही नहीं, बल्कि वो तो हमेशा नेटली को देखा करता था क्योंकि वो हमेशा से उसे पसंद करता है। मगर अब इसके बारे में तो नेटली को दूसरे यूनिवर्स से पहले से ही पता था, और दोनों भी कपल बन ही जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।